हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का एक और नए ब्लॉग में। आज की डेट है 14 नवंबर। डेट मैं इसलिए बता रही हूँ कि पीछे टीवी पे देखिए बिहार इलेक्शन का रिजल्ट है आज, और एनडीए चल रही है अभी 198 की काउंटिंग चल रही है, मतलब बढ़त चल रही है। मेरे ख्याल से 198 सीट्स पे बढ़त चल रही है। अभी ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, बट बढ़त है, तो आगे मेरे ख्याल से ज़्यादा ही हो, कम ना हो। बहुत लोग भाई देखो ब्लॉग में क्लियर बोलते नहीं है, लाग लपेट से बोलते हैं। मैं बिना किसी लाग लपेट के बोलूंगी। मेरे पापा जो थे वो आरएसएस के मेंबर थे। जब वो पढ़ाई करते थे गोरखपुर यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, और वो और उनका जो भी सर्कल था पूरा ना उस वक्त का, सब लोग आरएसएस के मेंबर रहे हैं। बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स में गए, बहुत सारे लोग अपने घर गृहस्थी में बिजी हो गए, जिसमें से मेरे पापा भी थे। लेकिन एक जो होता है मन का झुकाव ना, वो हमेशा आरएसएस और भाजपा की तरफ रहा है। और हमेशा से हम लोग बहुत शुरू से, जब से मैंने मतलब इन सब चीज़ों में थोड़ा इंटरेस्ट लेना या समझना शुरू किया है, तब से हम भाजपा के ही सपोर्टर हैं। हमारे एरिया से भाजपा जीते ना जीते, पर हमारा वोट हमेशा भाजपा को जाता है। कभी भी हमारे घर से, हमारे परिवार से कभी भी कहीं और किसी और का समर्थन नहीं हुआ है। वजह ये मतलब को अंधभक्ति वाली बात नहीं है, पर जो एक पार्टी का विजन होता है जिसको आप समझते हो, जानते हो ना, उसके हिसाब से काम करते हो। और जब से एनडीए की गवर्नमेंट आई है, तब से आप लोग को पता ही है कि कितना देश में बदलाव हुआ है। तो भाई सबको बहुत मौका मिला, चाहे कोई सी भी और पार्टी हो। बहुत सबने अपनी अपनी मर्जी की, पर इतना चेंज कोई नहीं ला पाया जितना इधर आया है। तो इस वजह से भी हमारा समर्थन तो हमेशा से एनडीए को ही है। एनडीए मतलब स्पेशली भाजपा को है। तो खैर चलिए, बहुत हो गई पॉलिटिक्स की बातें। मेरे लिए तो अच्छा रिजल्ट है, बढ़िया है। हालांकि हम यूपी में रहते हैं, बिहार में तो हमारा कुछ उतना लेना देना है नहीं, पर वही है, हमारी गवर्नमेंट मजबूत हो, जितनी मजबूत हो उतना अच्छी बात है। तो और दूसरी बात ये है कि कल वाला वीडियो अगर आप लोग ने देखा होगा, तो कल हम लोग का थोड़ा नीचे सोसाइटी में बहस हो गई थी। यहाँ सोसाइटी का जो मेंटेनेंस वाला है ना, या जो भी एडमिन के लोग हैं, वो लोग बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है। तो उन लोगों से कुछ बहस हो, कोई हमारी गाड़ी पे रोज, जैसे हम आते इधर कंस्ट्रक्शन का एरिया है, तो गाड़ी जब आती है अंदर की तरफ, तो उस पर काफी सारा जैसे धूल मिट्टी उड़ती है, तो डस्ट जम जाती है शीशों पे। तो उस डस्ट में हमेशा कोई गाली गलौज लिख के जा रहा है। ये इधर 10-15 दिनों से चल रहा है काम। तो 3-4 बारी पहले भी हो चुका। तो हम जाके वहाँ पे मेंटेनेंस ऑफिस में वीडियो मांगते हैं, कैमरा लगा हुआ है वहाँ पे, कि भाई आप वीडियो दिखा दो कौन कर रहा है, मुझसे बात करे कि उसको क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि हमारा यहाँ सोसाइटी में अभी कुछ खास जान पहचान नहीं है, रिसेंटली ही शिफ्ट हुए हैं यहाँ पे, किसी को जानते नहीं है, कुछ नहीं है। तो लड़ाई झगड़ा होने का तो कोई मतलब ही नहीं कि कोई खुंदक में कर रहा हो, कोई ऐसे ही कर रहा है। पर वो सोसाइटी वाले में वीडियो ही नहीं दिखाते, बताते ही नहीं। अब हम 24 घंटे तो नीचे बैठ के चौकीदारी कर नहीं सकते हैं कि कोई हमें पता चले कि कौन लिख रहा है, और हम बैठे रहेंगे तो हमारे सामने तो कोई लिख के जाएगा नहीं। तो खैर ये सारी बात है। हम उनसे वीडियो मांगते, वो देते नहीं। रोज गाली गलौज, उस पे शीशे पे कुछ ना कुछ लिखा रहता है, और किसी और की गाड़ी पे नहीं लिखा जा रहा है, सिर्फ हमारी गाड़ी पे लिखा जा रहा है। तो भाई हमें भी पता चलना चाहिए कि किसको इतनी विशेष तरह की प्रॉब्लम है, हमसे पता चले तो कुछ उसका इलाज ढूंढा जाए, जैसे भी उनको समझ में आए उस तरीके से उनको समझाया जाए। पर वो हो नहीं पा रहा है। तो उन्हीं सब बहस में हमने बुला ली थी पुलिस आई थी, वो कंप्लेंट लिख के गए हुए हैं। सुबह का उन्होंने आज बोला था कि आके वीडियो रिकॉर्डिंग निकलवाएंगे, पर उन्होंने बोला था कि चल के एक थाने में एक रिटन कंप्लेंट दे दीजिए। तो रात काफ़ी हो गई थी, 9-10 बजे का टाइम था, तो हम लोग उस वक्त गए नहीं थाने। अभी मैं और सनी जा रहे हैं, सनी भी रेडी होके बैठे हैं। तो बस चलिए चलते हैं, देखते थाने में रिटन कंप्लेंट देते हैं, देखते कुछ होता है कि नहीं होता है। कल तो मुझे बहुत चिड़ मची थी, तो मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड भी थी। पर जिस हिसाब से पुलिस वाले बात करके गए वो अच्छा था। यूपी पुलिस भाई काम तो करती है। तो चलिए देखते हैं थाने का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। ज़्यादा इन सब चक्करों में मैं पढ़ना नहीं चाहती हूँ, पर क्या करें, जब मजबूरी हो जाएगी तो करना ही पड़ेगा। पुलिस स्टेशन पहुँच गए। मुझे अंदर जाने की जरूरत है? पहले मैं जाता हूँ। हाँ तुम जाओ, क्या मैं जाऊँगी ना, जरूरत होगी तो फिर बुला लेना। मैं इसलिए हूँ क्योंकि गाड़ी मेरे नाम पे है, ऊपर से एप्लीकेशन लिखने में इनको थोड़ा दिक्कत महसूस होती है। बहुत हिंदी में लिखा है। हिंदी में लिखना पड़ेगा यहाँ पे। मैं बैठी हूँ, तुम जाओ देख के आओ तब तक ना। थाने से निकल के कहाँ गया था ना, दिख ही नहीं रहा है, वो पीछे था। बड़ी क्विक सर्विस हुई है यहाँ पे, तो मेरे को तो अंदर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये भाई साहब होके आए। कैसा रहा? ठीक रहा, बोल दिया शाम को आएंगे सारे।
सारी कुछ रिटर्न कंप्लेंट नहीं देना पड़ा, वैसे ही वो उनके पास टैब होता है। आजकल पुलिस बहुत हाईटेक काम करने लगी है। रात में भी वो टैब लेके आए थे और टैब पे ही सारी फोटो खींच के ले गए थे। अभी भी उन्होंने सारी डिटेल ले ली है, फोटो वगैरह भी सब कुछ ले लिया है और बोला है शाम तक आएंगे। जाने दो, अभी तुम्हारी जान निकल जाएगी। ना हम लोग कभी इधर वाले एरिया में आए नहीं थे। ये गोसाईगंज थाना पड़ता है और यहाँ गोसाईगंज की मार्केट मैंने पहले नहीं देखी थी, तो मार्केट बड़ी अच्छी है यार, छिटपुट सामान हुई है। छोड़ दूं? नहीं, मुझे अभी नहीं जाना। जाओ उसके अंदर मार्केट में। मैं जब मार्केट कोई देख लूँ ना, मतलब मुझे शॉपिंग के लिए बहुत हाई फाई मार्केट नहीं चाहिए होती है कि बहुत सारी ब्रांडेड शॉप हो, ये है वो हो। मेरा मन लगता है वैसी वाली मार्केट में। तुम भेजा, छोड़ देता हूँ कुछ घंटों बाद। ये मार्केट देख के ना मुझे अपने घर वाली मार्केट की याद आ गई। मतलब जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, किचन का कुछ सामान हो, और स्पेशली तो वहाँ जैसे ना ये लेस वेस की दुकानें बहुत ज्यादा थी। तो देखेंगे ये कह रहे बगल से हाईवे से नहीं गया, मार्केट से आ गया। तूने मार्केट देख लिया, मेरी रोज जान खाएगी कि अब मेरा धागा कम हो गया तो मेरी लेस कम हो गई। शक्ल देखो इस आदमी की, मौत आई पड़ी रहती, मेरे लिए कुछ ना करना पड़े बस। अच्छा चलना है तो तू देख ले, मैं रोक लेता हूँ। नहीं, अभी मुझे जरूरत नहीं है, आपको सोचूंगी तब कि जबरदस्ती चली जाऊं। बस सामान लेगी तो तू सोच पाएगी ना। नहीं, मैं पहले सामान लेने के बाद दिमाग लगाएगी मैंने इस सामान को करना क्या है। मेरे पास ऑलरेडी बहुत कुछ रखा है, पहले उसको यूटिलाइज कर लूं। और मुझे इस तरह की चीजें चाहिए होती थी ना, मैं सीधा जाती थी अमीनाबाद। मतलब कितने किलोमीटर होगी, 20-25 किलोमीटर तो होगा यहाँ से, ज्यादा ही होगा। है ना। और ये 5 किलोमीटर भी नहीं है, 5-6 किलोमीटर की दूरी पे है। चल अच्छा है ना, दूर नहीं जाना पड़ेगा तेरे को। हाँ, तुम ये सोचो, पॉजिटिव सोचा करो। हाँ, पॉजिटिव सोच ही रहा हूँ ना कि तुम्हें अमीनाबाद नहीं ले जाना पड़ेगा। यहाँ तो ये कि तुमको छोड़ दूंगा, हाँ, फिर वापस घर चला जाऊंगा। हाँ, 1-2 घंटे बाद फोन कर देना, आके ले जाओ। हाँ, देखो कितनी अच्छी बात कही तुमने ना। अमीनाबाद ले जाते हो, वहाँ तुमको बैठ के वेट करना पड़ता है, गाड़ी में बैठे बैठे सूख जाते हो। इधर है ये रास्ता, यही रास्ता है ना मार्केट का, अंदर गया हुआ है। बढ़िया मार्केट है मेरे हिसाब की तो भाई, जबरदस्त मार्केट है और नजदीक भी है, दूर नहीं है ज्यादा। तो बस मेरे को जैसे हजरतगंज है यहाँ पे, जैसे मैं दिल्ली में भी रहती थी ना, तो मेरे को स्ट्रीट शॉपिंग में ज्यादा मजा आता है। मुझे ऐसा बहुत हाई फाई चीजें नहीं चाहिए होती हैं, उसमें ही मेरा मन लगता है। छोटी छोटी एक बार मैं वहाँ पे गई थी, कौन सी मार्केट है ना वो, किनारी बाजार है ना, जहाँ पे बुटीक वुटीक वाला सारा सामान मिलता है, चांदनी चौक में। हाँ। किनारी बाजार, भाई साहब वो तो समझ लो मेरे लिए हेवन था। पूरा दिन मैं वहाँ की ना, बहुत पतली पतली गलियां हैं, एकदम भटकती रही थी मैं, सारा दिन लग गया था। ये लोग इतना गुस्सा हुए थे मेरे ऊपर, लेकिन मैं बस खो गई थी उसमें। तो उस टाइप की मार्केट मेरे को अच्छी लगती है। अब किनारी बाजार के जोड़ की तो मार्केट नहीं होगी कहीं पे इधर, क्योंकि वो तो बहुत मतलब स्पेसिफिक मार्केट है इन्हीं सब चीज़ों के लिए। पर ये है कि यहाँ भी मेरे को 2-3 दुकानें दिख गई जाते जाते, तो जब उतर के एक्सप्लोर करेंगे तो और भी दिख जाएगी। अब इनकी सांस चढ़ी हुई है क्योंकि इनको जाना होता है साफ सुथरी जगह पे ना, शोरूम टाइप। नहीं जाना होता, मैं तो गाड़ी में बैठता हूँ। मेरा काम है गाड़ी लगा के बैठना और वेट करना। तुम्हारा सुना नहीं, अब वैसे जाना तो तुम क्या प्रेफर करोगे, हजरतगंज प्रेफर करोगे कि अमीनाबाद? नहीं, अमीनाबाद भी चल दूंगा, पर मजबूरी में क्या करें। ज्यादा बेटर तुमको हजरतगंज लगेगा ना। हाँ, साफ सुथरी जगह, जो हजरतगंज में जनपद मार्केट है। हाँ, मतलब मेरे हिसाब से मत सोचो। नहीं, मैं अपने हिसाब से बता। तो तुम्हारे हिसाब को जनपद पे क्या मिलेगा? अरे मेरे हिसाब को कुछ नहीं मिलेगा, मतलब इनको तो कुछ शॉपिंग करनी ही नहीं होती है भाई साहब, कुछ चाहिए ही नहीं होता जिंदगी में। पर ये मेरे को नजदीक की मार्केट सही लगी, काफी कुछ है यहाँ पे, ठीक ठीक है। मतलब ऐसी कोई बड़ी मार्केट भी नहीं है, पर ठीक ठीक है। चलो घर चलते हैं फिर। आज मेरे को सिंपल सी दाल चावल भुजिया खाने का मन कर रहा है, वही बनाते हैं। भुजिया आलू गोभी की बनाऊंगी, भुजिया सब्जी खा लोगे ना। आज हमारे कान्हा सिंह है नहीं, कान्हा सिंह का टूर गया हुआ है। अभी उसका पहला साल है कॉलेज का, तो मेरे मुंह से बार बार स्कूल ही निकलता है। कॉलेज में पहुंच गए हैं, उनका टूर गया हुआ है अयोध्या, राम मंदिर देखने गए हैं। वो आएंगे भाई साहब रात तक,
तो हम लोग का ही बनेगा खाना, हम 2 जने हैं सिर्फ। निपट गए यहाँ से फटाफट। अब शाम के 3-4 बजे तक बोला है आने के लिए, सब इंस्पेक्टर है उन्होंने। अब वो आते हैं, देखते हैं वो क्या करवाते हैं। सॉर्ट आउट हो जाए तो ठीक ही है यार। ऐसे ना सुबह सुबह या किसी भी वक्त नीचे उतरो, गालियां लिखी पड़ी हैं गाड़ी के ऊपर, दिमाग खराब हो जाता है। मतलब एक तरह का ना मेंटल हैरेसमेंट है ये, ना किसी से लेना ना देना, ना कोई लड़ाई झगड़ा ना कुछ, और बेवजह कोई गाली लिख के चला जाता है। अब वो भाई किसी को भी लिखोगे पढ़ के उसको बुरा तो लगेगा ना। मैं तो उतना निकलती भी नहीं, सबसे पहले दर्शन तो इन्हीं को प्राप्त होते हैं। इनका मुंह सड़ जाता है बिल्कुल एकदम, इतना परेशान। पता नहीं क्या चूल्हे लोगों को, मतलब इतना लो लाइफ किस्म के लोग होते हैं ना कि क्या ही कहें। कुछ और लाइफ में नहीं है करने को, तो यही सब करते रहो। होपफुली सॉर्ट हो जाएगा। चलते हैं घर। अभी हम बाहर थे, हमें फोन आया सोसाइटी से कि वीडियो मिल गया है। जो बंदा लिख रहा है कह रहे कोई छोटा बच्चा है। ये पीछे है इनका मेंटेनेंस ऑफिस। सनी जा रहे, मैं भी जाती हूँ, देखती हूँ कौन लिख रहा है। ये बंदा खड़ा, ये इसी का फोन आया था, इसने बताया था कोई छोटा बच्चा है। वीडियो दिखाए। पर ये ना अभी जब पुलिस का केस हुआ है उसके बाद इनको अकल आई, नहीं तो हम 15 दिन से चक्कर काट रहे हैं, आज तक हमें नहीं दिखाया था। इसको जरा सा हम आगे बढ़ाते 36 हाँ। 37 पे। 37 ना? हाँ 37। अभी तक तो कुछ नहीं लिखा हुआ। बस अभी आएगा ये 1 मिनट के अंदर। हाँ आ रहे बच्चे। शक्ल दिख तो रही है साफ, आप जूम करिए बच्चे की शक्ल पे ना। भाई साहब क्या ही कहूँ मैं। सोसाइटी वाले इतने नालायक है ना कि अगर पहले वीडियो दिखाते तो शायद ये मामला इतना एस्केलेट नहीं होता। छोटा सा बच्चा है यार, 10 साल अपनी एज बता रहे हैं, और वो ऐसी माँ बहन की गालियां लिख रहे हैं। सोचने वाली बात ये है कि भैया आजकल के बच्चे क्या सीख रहे हैं क्या नहीं सीख रहे हैं, कुछ कहना मुश्किल है। और पेरेंट्स ऐसे कि मैं उनको सामने वीडियो दिखा रही हूँ, प्रॉपरली दिख रहा है सब कुछ, स्पेल करके वो लिख रहा है, एक एक शब्द लिखता हुआ दिख रहा है, फिर भी कह रहे नहीं जी हमारे बच्चे को तो ये सब आता ही नहीं, हमारा बच्चा ये काम नहीं कर सकता। अब जवाब क्या दूं मैं इस बात का। मैं तो थोड़ी देर तक उनका चेहरा देखती रह गई कि मैं ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बता रही हूँ, मैं आपको प्रूफ दिखा रही हूँ, वीडियो सामने दिखा रही हूँ। इतने बड़े बड़े सब कुछ दिख रहा है, उसकी शक्ल एकदम सामने दिख रही है, लिख रहा है, उंगली पूरी चलती हुई दिख रही है ग्लास के ऊपर, और फिर भी कह रही नहीं जी हमारे बच्चे को ये सब नहीं आता, वो हम डॉक्टर की फैमिली से हैं। मन में तो आया है कि वो भी लोग डॉक्टर की फैमिली से जो थे, जो भी फूटे हैं, फैमिली से क्या थे कि डॉक्टर ही थे जो इतना बड़ा कांड करके बैठे हैं दिल्ली का। पर मैं कहा छोड़ो किसी को इतना पर्सनल क्या ही कमेंट करूं मैं। फ्लॉन्ट कर रहे हैं कि हम डॉक्टर की फैमिली के हैं, हमारे यहाँ गाली गलौज नहीं चलती है। खैर सारा निपटा। जब रात में हंगामा हुआ है तब जाके सोसाइटी वालों ने वीडियो निकाल के दी है। पहले दे देते तो हम ऐसे निपटा देते। तो वो बच्चे को हम नीचे आ गया था पार्क में खेलने, तो हम तो ऐसे नहीं जानते थे किसका बच्चा किसके घर का है। पर जब पार्क में नीचे खेलने आया तो फिर हम देख के पहचान गए, फिर हम उसको लेके गए उसके पेरेंट्स के घर पे और पेरेंट्स से बात की। जब माँ लगातार बोली जा रही थी तो खैर उसके फादर ने, फिर जो उनके हस्बैंड थे उन्होंने डांटा भी कि जब तुम सामने देख रही हो कि ऐसा कर रहे, वीडियो दिख रहा है, फिर तुम कैसे मना कर सकती हो। इससे ये पूछो कि इसने सीख ही कहा ये सब चीज़ें। फिर बातचीत होती रही काफ़ी देर तक। मैंने बोला, मैं हालांकि वो डिनाइल में ही थे, हमने तो बोल के हम आगे भाई कि हमने अभी मतलब आपसे आराम से बात कर रहे हैं, आगे कुछ होगा तो फिर वही है लड़ाई झगड़े तक बात पहुंचेगी। आपका बच्चा आपको समझाना है, अब ये हमारा काम थोड़ी है कि हम शिक्षा देते रहेंगे, आप देख लो आपको क्या करना है। आगे से हमारी गाड़ी पे ये सब नहीं होना चाहिए, बाकी आपकी इच्छा है। बोल के चले आए। 2-3 घंटे उसी में खराब हो गए। आज मेरा इतना जबरदस्त दाल चावल और भुजिया खाने का मन था, वो भी प्रॉपर नहीं बना पाई मैं। हाटबड़ी में आके मैंने दाल चावल बनाया, दाल चावल ही खाएंगे। आलू कट करके मैंने पहले रखा था भुजिया बनाने के लिए, पर टाइम ही नहीं इतना, जब बहुत लेट हो चुका है, 4 पार हो चुका है खाना खाते खाते। बस थोड़ा सा दाल चावल, इसमें चावल बनाया था, कढ़ाई में दाल बनाई थी। बर्तन भी खुद ही धोने पड़ेंगे, वो दीदी आके चली गई है, कितनी देर तक बेचारी वेट करती वो। थोड़ा सा घी डाल देते हैं, पता नहीं, देखते हैं। दाल चावल खा लेते हैं।
भाई साहब पीछे घड़ी में देखिए 9 बज गए हैं। और आज लंच करने के बाद दोपहर के शाम ही हो गई थी, 4:30 बजे तो हमने खाना खाया था सारे दिन के बवाल के बाद। तो ऐसा मैं सोई हूँ कि मैं बता नहीं सकती। जरा सा मैं बस ऐसे लेटी थी कि थोड़ी देर मैं रेस्ट कर लेती हूँ, उसमें मैं कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला, और ऐसे बेहोश होके सोई हूँ कि बस बता नहीं सकती। ऐसी नींद मुझे रात में आ जाए ना तो मेरी जिंदगी सुधर जाए, मेरे जिंदगी के सारे दुख दर्द खत्म हो जाए, पर वो होता ही नहीं। और मेरी नाक पे देखो डोमसा निकल रहा है, लाल लाल हुई पड़ी, और इतना एकदम बिल्कुल हड्डी पे है ना, तो इतना दर्द हो रहा है इसमें, किच किच करके ही बता नहीं सकती। तो बस होके उठी हूँ तो सनी भी गायब, खाना सुबह से ही नहीं था, वो तो अयोध्या गया हुआ है घूमने के लिए, उसके कॉलेज का टूर गया हुआ है, अभी आया भी नहीं है, थोड़ी देर में आता होगा। और वो लोग मतलब दोनों जने का खाना आज बाहर है, खाना भी बाहर से खा के आएगा, और सनी भी गए अपने कोई आया हुआ है उससे मिलने के लिए, तो वो लोग भी बाहर पे ही खाना खाएंगे। मैं घर पे अकेले हूँ, अभी भी मुझे जमाई जैसी आई जा रही है, पर अभी जब सोने बैठूंगी ना, सोने के लिए जाऊंगी तो फिर नींद नहीं आनी, मेरे को पता है आज तो मेरी रात काली होनी है पूरी। तो अब मैंने सोचा कि मैं अकेले हूँ तो मैं क्या ही बनाऊँ। आज सुबह से तो मुझे आलू की भुजिया खाने की इतनी क्रेविंग हो रही थी, तो आलू तो कट करके मैंने दोपहर में ही रख लिया था बनाने के लिए, पर बना नहीं पाई थी, इसलिए मैंने अभी चढ़ा दिया है बनने के लिए। ये कढ़ाई में आलू भुजिया बन रही है, थोड़ी सी गोभी भी काट के मैंने डाल दी थी। तो मेरा तो बस यही खाना है, मेरा सिंपल से चल जाता है, मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए होती खाने के लिए, इसके साथ फुल्का बना लूँगी हो जाएगा। तो बस अब कुछ खास करने के लिए तो है नहीं, खाना खाएंगे और टीवी देख देख के अपना टाइम पास करेंगे। नींद देखते कब आती है, अभी ऐसा लग रहा है ना कि सो जाऊं, पर अब मुझे पता है मुझे नींद नहीं आनी, मैं सोने जाऊंगी तो कुछ नहीं होना। और बैकग्राउंड कितना थोड़ा अच्छा लगने लगा ना ये सब लगा के ऊपर लैम्प भी। तो चलिए अब कुछ करने को है नहीं तो दिखाने को भी कुछ नहीं है। आज के वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करिएगा। कल मिलूंगी फिर से एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत ध्यान रखिए, बाय।